हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आप सभी को स्वागत है स्टडी टिप्स में। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर है आज का 23 जनवरी का, हम लोग क्या किस किस एग्जाम के लिए है महत्वपूर्ण है ये तो जानना ही है। तो ये जो है कि वनडे एग्जाम किसी कोई भी देते हैं आप, जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। ठीक है, जैसे में क्या है भाई, वनडे एग्जाम का मतलब कि एनडीए का एग्जाम देते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सीडीएस का एग्जाम में, सीएपीएफ का एग्जाम में, ईपीएफओ का एग्जाम में, कोई पीसीएस का एग्जाम देते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है आपका, फिर आपका बैंक का कोई एग्जाम देते हैं, एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं, रेलवे का कोई एग्जाम देते हैं, और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसके लिए क्या होगा, साबित होगा, महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्या करिएगा, दबा के रखिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विच कंपनी साइन एन एमओयू with the Ministry of New Renewable Energy to set annual performance target for the year 2022-23। ये बात आपको पहले बताना है। तो पहला है ऑप्शन कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, मतलब इरिडा फर्स्ट में है, दूसरा है गेल, तीसरा है कोल इंडिया और चौथा है आपका सेल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ए है, इरिडा है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। ठीक, तो क्या हुआ है कि जो भारतीय इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इरिडा है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसके लिए भारत सरकार क्या किया है, 3300 करोड़ रुपया से भी ज्यादा देने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल से कितना है, 18% ज्यादा है। ये बात याद रखना है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये बात आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है, डॉक्टर इंदु भूषण को, डॉक्टर आर.एस. शर्मा को, डॉक्टर मुकेश कुमार खेतान को, और तीसरा है आपका प्रवीण शर्मा को। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डी है, प्रवीण शर्मा को। ठीक है, प्रवीण शर्मा को क्या हुआ है कि 5 साल के लिए ए नियुक्त किया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इनको। कितना साल के लिए, तो 5 साल के लिए। ठीक है, सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत इनको नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना है। ये पहले क्या काम करते थे, तो 2005 बैच के भारतीय रक्षा सेवा इंजीनियर के पद पर थे। ठीक, ये बात याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंपनी 26 जनवरी 2023 से रेल वायर पर आईटीपीवी सेवा शुरू करेगी। विच कंपनी विल लॉन्च आईटीपीवी सर्विस ऑन रेल वायर फ्रॉम 26 जनवरी 2023। ये बात आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रेलटेल, दूसरा ऑप्शन है बीएसएनएल, तीसरा है जियो और चौथा ऑप्शन है एयरटेल। इसका जो सही उत्तर क्या है, रेलटेल है। ठीक है, 26 जनवरी से क्या करेगा, आईटीपीवी शुरू करेगा। रेल मंत्रालय के तहत एक पीएसयू है मिनी रत्न में, जो क्या है, रेलटेल है, वो एक क्या करेगा, आईटीपीवी का शुरुआत करेगा। आईटीपीवी होता क्या है, तो ये क्या होता है, टेलीविजन शो और दृश्य सामग्री को प्रदर्शित करने वाला एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का उपयोग करता है। ठीक है, इतना बात याद रखना है। चलिए, अगला है क्वेश्चन कि ब्रांड गार्जियनशिप 2023 में किस भारतीय को विश्व स्तर पर सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। विच इंडियन हैज रैंक्ड सेकंड ग्लोबली इन द ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023। तो पहला ऑप्शन है मुकेश अंबानी, दूसरा है गौतम अडानी, तीसरा है आनंद महिंद्रा और चौथा आपके है सुनील भारती मित्तल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मुकेश अंबानी है। ठीक है, ये बात
तो जो मुकेश अंबानी है, इनको इस बार माइक्रोसॉफ्ट का जो चेयरमैन है सत्यम नडेला और गूगल का जो चेयरमैन है सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ते हुए भारतीयों में पहला स्थान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको दूसरा स्थान मिला है। तो पूरे विश्व में किनको पहला रखा गया है, तो एनवीडा के चेयरमैन जो है जेनसेन हुआंग को रखा गया है। एक किसके थ्रू जो है दिया जाता है ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स, तो एक इनको दिया किसके थ्रू दिया जाता है, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा यह विकसित किया गया है, जो दुनिया भर के अग्रणी स्वतंत्र ब्रांड सलाहकार है। ठीक है। दूसरा बात, 21 व्यक्ति को दिया जाता है, जो उसको दिया जाता है जो सभी हितधारकों को, कर्मचारियों को, निवेशकों को बड़े पैमाने पर समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए अपना कंपनी को दीर्घकाल के लिए ज्यादा समय के लिए अपना कंपनी को वैल्यू को बढ़ाया हो, उसको यह दिया जाता है, सिंपल सी बातों में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, who has registered the biggest win in the history of hockey world cup। ठीक है, तो पहला है आपका यूएसए, दूसरा है जापान, तीसरा है ब्राजील और चौथा आपका है नीदरलैंड। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, नीदरलैंड। ये बात आपको याद रखना है। क्या हुआ कि हॉकी अभी विश्व कप चल रहा है ओडिशा में, यहाँ ये चिल्ली को कितना से हराया है, 14-0 से हराया है, जो अब तक का सबसे बड़ा हार है चिली के लिए और पूरे विश्व के कोई टीम के लिए। और इसी जीत से नीदरलैंड क्या हुआ है कि क्वार्टर फाइनल में भी पहुंच गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और हाँ, दूसरा बात कि आपको वीडियो तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो करते ही रहिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। दूसरा बात कि आपको ये पीडीएफ फ्री में मिलेगा, जो आप जाकर टेलीग्राम मेरा चैनल डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप वहां से इसका पीडीएफ आसानी से ले लें और आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है कि मानवता की सेवा के लिए बहरीन आईएसए पुरस्कार किसको दिया है या किसने जीता है। ठीक है, हु वॉन द बहरीन आईएसए अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता के लिए। तो पहला ऑप्शन है कैरोल शील्ड्स को, दूसरा ऑप्शन है सेडुकी रोइट, तीसरा ऑप्शन है मलिक वाइक, चौथा ऑप्शन है डोनाल्ड टैंट को। तो जो किसने जीता है, तो डॉक्टर सेडुक जीते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें। डॉक्टर सेडुक क्या है, एक नेत्र का, आंख का क्या है, एक डॉक्टर है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार आईएसए जीते हैं। ठीक है, तो इनको इस पुरस्कार में क्या क्या चीज मिलेगा, तो एक $1 मिलियन मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, एक स्वर्ण पदक मिलेगा। ये बात याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया है कि आधुनिक नेत्र चिकित्सा को एशिया, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका में सस्ता और सुलभ उपलब्ध करवाए हैं। ये बात याद रखना है। ठीक है, इसी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 7वां क्वेश्चन की ओर, कि एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पे हुआ है। वेयर हैज द 1 डे इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव बीन रिकॉग्नाइज्ड। ये बात आपको बताना है, या ऑर्गेनाइज्ड। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है शिलांग और चौथा ऑप्शन है भोपाल। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, दिल्ली। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्या करिएगा, दबा के रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है न्यू दिल्ली। हम लोग तो देख लिए, न्यू दिल्ली में मनोज आहूजा जो है अपना सचिव है कृषि का, वो क्या किए हैं, एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। कोल्ड चेन होता क्या है, जैसे कि कोई, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा अनाज है जो सड़ गल जाता है, उसको बचाने के लिए एक कोल्ड चेन उपलब्ध करवाया जाता है। कोल्ड जो होता है, कोल्ड स्टोर जिसको बोलते हैं, उसमें फसल को रखा जाता है। जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा हो गया तो सड़ जाता है, तो उसको बचाने के लिए उसमें रख दिया जाता है। फिर ज़रूरत जैसे गर्मी के समय में नहीं होता है तो उसको निकाला जाता है, ताकि उससे लोगों को उपलब्ध हो, सस्ता उपलब्ध हो, एक रेट पर उपलब्ध हो। ऐसा न कि 60 रुपये 70 रुपये हो जाता है। वो क्यों होता है कि कम कोई सप्लाई होता है वस्तु और ज़्यादा डिमांड होता है, तो उसको उस सामान का महंगाई हो जाता है। इसी के लिए यह कोल्ड चेन बनाने का
बात किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड स्टोर रहेगा तो देश का जो अनाज होगा कम सड़े गलेगा और उससे आगे जब नहीं जो फसल होगा उस समय फायदा होगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग जान गए क्यों होता है भाई, किसके लिए होता है। और इसमें कौन कौन शामिल होने के लिए बोला गया है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया है कि शामिल होइए और इसको क्या करिए, आगे बढ़ाइए। ये बात याद रखना। इस कॉन्क्लेव में क्या हुआ है कि बागवानी क्लस्टर विकास मतलब बागवानी फसल को भी बढ़ावा देने के बात कहा गया है। इतना बात याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है। ये क्यों है, ये तो बाद में जानेंगे। क्यों है इंडिया के लिए जरूरी, क्यों है अपना एग्जाम के लिए जरूरी, ये बात भी हम लोग जान लेंगे। तो वेयर हैज द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर फितूर 2023 स्टार्टेड। पहला ऑप्शन है पेरिस, दूसरा ऑप्शन है मैड्रिड, तीसरा है हांगकांग और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मैड्रिड, स्पेन में हो रहा है। क्यों है भाई इंडिया के लिए उपयोग मतलब जरूरी, तब इसमें 5 सदस्यीय प्रतिमंडल ने भाग लिया है। उसमें क्या है, एक इंडिया है और राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, यह 18 जनवरी 2023 से स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, इस मेला का नाम क्या है, फितूर 2023। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसमें कौन गए हैं इंडिया की तरफ से, राजस्थान का पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर गए हैं। ठीक, और भी कौन गए हैं, प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर गए हैं। ठीक है, एक प्रबंधक निदेशक गए हैं कौन, विजय पाल सिंह गए हैं, एक अतिरिक्त निदेशक कौन गए हैं, सलीम खान गए हैं, और एक पांचवा जो कौन है, पांचवा सदस्य कौन है इसमें, आपका नवकिशोर बसवाल है। तो ये सब तो याद नहीं रखिएगा, लेकिन कहाँ पे हो रहा है, तो मैड्रिड में हो रहा है। और इंडिया का कौन सा मतलब राज्य भाग लिया है ये भी याद रखना होगा, तो राजस्थान, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला, किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। पहले है कृष्णमूर्ति, दूसरा है कृष्णा वेवी लाला और तीसरा है आपका रवि कुमार और चौथा है इसका नन। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कृष्णा वेवी लाला को। ठीक है, एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी कृष्णा वेवी लाला एक मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। और ये जो क्या है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक और अध्यक्ष भी है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, विच बैंक ऑफ इंडिया हैज वॉन द बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022। तो ये बात आपका बताना है इसमें से। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेटीएम बैंक, दूसरा ऑप्शन है देना बैंक, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है सी, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ठीक, ये बात याद रखिएगा। जो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर का है तूथुकुडी में है। ठीक है, और इसके अभी सीईओ कौन है, जो 2017 में लास्ट बार बने थे, तो इनके केवी रामा मूर्ति हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का, तो 11 मई 1921 को हुआ था। ये बात याद रखिएगा, बहुत पुराना बैंक है। ठीक है, आज का तो इतना ही था लेक्चर, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्या करिएगा, दबा के रखिएगा। और ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। चलिए वीडियो, जय हिंद जय भारत।